नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 जुलाई के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो इस बार के ओलंपिक में भारत की तरफ से 119 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 119। इसमें 67 पुरुष और 52 महिला समेत 228 लोगों का दल टोक्यो जाएगा। और इस बार भारत 85 पदक स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेगा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा। और प्रेजेंट टाइम पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली? तो यह मिली है भारत को। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, भारत। इससे पहले भारत को 2023 में सुदीरमन कप का आयोजन करना था, लेकिन विश्व बैडमिंटन संघ ने इसे चीन में कराने का फैसला लिया। और इससे पहले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में साल 2009 में हैदराबाद में आयोजित की गई थी। यहाँ बात हुई है विश्व बैडमिंटन संघ की, तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। और प्रेजेंट टाइम पर विश्व बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। और इसमें 194 सदस्य संघ शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया? तो ये बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पीयूष गोयल। दरअसल थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद राज्यसभा का यह पद खाली था, इसलिए इस पद पर पीयूष गोयल को राज्यसभा का सदन का नेता बनाया गया है। यहाँ बात हुई है राज्यसभा की, तो इसे ऊपरी सदन कहा जाता है। और प्रेजेंट टाइम पर राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। और उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। और विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भीम यूपीआई ऐप को लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है भूटान देश में। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, भूटान देश। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटानी समकक्ष नामगे शेरिंग के द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया। अब भूटान देश में भीम यूपीआई के तहत ऑनलाइन पेमेंट की जा सकेगी। यहाँ बात हुई है भूटान देश की, तो इसकी राजधानी है थिम्पू। इसकी मुद्रा है नगुल ट्रम। और संसद का नाम है नेल्योंग सोखांग। और प्रेजेंट टाइम पर भूटान के प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। और दोस्तों, दिल्ली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह किया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अमित शाह। इस उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने से हमारे युवाओं को नशीले पदार्थों और नशीले पदार्थों की लत से मुक्त होने में मदद मिलेगी। यहाँ बात हुई है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 2008 में गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी, लेकिन 2020 में इसे राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय घोषित किया गया। और प्रेजेंट टाइम पर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं डॉक्टर जे.एम. व्यास। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विधवा सहायता योजना की शुरुआत की? तो यह की है असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, असम। इस योजना के तहत कोविड में विधवा हुई महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत अभी तक 873 लाभार्थियों की पहचान की गई है। यहाँ बात हुई है असम राज्य की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है दिसपुर।
प्रेजेंट टाइम पर असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीप मुखी। और अभी असम राज्य ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का नाम बदलकर चट्टा राष्ट्रीय उद्यान रखा। स्थानीय आस्था और संस्कृति विभाग स्थापित करने की घोषणा की और 2 बच्चा नीति की घोषणा की और विश्व के पहले अनुवांशिकीय रूपांतरित रबर के पौधे लगाए। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह द्वारा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंध संभाला गया? तो अभी ये संभाला गया है अडानी समूह द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अडानी समूह। इससे पहले इस छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन जीवीके ग्रुप के पास था। अब इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी अडानी समूह की होगी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था के कार्यकारी निदेशक एनिटा फोर ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो यह दिया है यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक एनिटा फोर ने, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने अपना इस्तीफा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को सौंपा है। यह बात हुई है यूनिसेफ की, तो यह दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुजरात में, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गुजरात। यह गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा। इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी को अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क योजना के तहत अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। यहाँ बात हुई है एनटीपीसी की, तो यह एक सरकारी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक कंपनी है और यह विद्युत मंत्रालय के तहत कार्य करती है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। कौन? गुरदीप सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय के परिसर में, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बिहार। 2018-19 के सर्वे के अनुसार गंगा नदी में 1455 डॉल्फिन देखी गई थी। इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए सरकार ने अनुसंधान स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ बात हुई है बिहार राज्य की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है पटना। प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, उत्तराखंड। और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आज का क्वेश्चन है 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में आयोजित होंगे? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गोवा और केरल। इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.